જીએ લતીફ नौ न्यापो प्रोग्राम सां मां वीना श्रृंगी आवाज़ जी ख़िदमत में हाज़ुर आहियां। जेके नवां सब्सक्राइबर जुड़िया आहिनि तिन जी दिली आजियां आहे। हिंद सिंध विलायत में रहंदड़ सिंधियत प्रेमियुनि खे अर्ज़ु आहे नौ न्यापो चैनल सब्सक्राइब करे साथ ऐं सहकार ॾींदा। वेझराई में साहित्य एकेडमी तरफ़ां भारत जी राजधानी दिल्लीअ में फेस्टिवल ऑफ लेटर्स मुनक़िद कयो वियो, जंहिंमें सॼे भारत मां 100 भारतीयुनि ॿोलियुनि ते आधारित 150 अदबी इजलास मुनक़िद कया विया। इन अदबी मेड़ाके में 700 खां मथे जेको आहे अदीबनि शिरकत कई। इन्हनि इजलासनि मां हिकु इजलास हो ट्रांसलेशन इन मल्टी लैंग्वेज मल्टी कल्चरल सोसाइटी, जंहिंमें सिंधीअ जी नुमाइंदगी करण जी मूंखे दावत हुई। इन पैनल डिस्कशन में ॿियनि ॿोलियुनि जा जेके दानिश्वर हुआ से हुआ हरीश नारंग, अजय झा, दामोदर खडसे, जीवन राणा, रणजीत शाह, वैसन रेड्डी नवीन, योगेश अवस्थी ऐं सिंधी अदीबा वीना श्रृंगी। साहित्य एकेडमी इदारे जे अदबी मेड़ाके में शिरकत कंदे ख़ुशी महसूस थी। ख़ूबसूरत सजावट ऐं मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि जा लिटरेरी कोर्स जा बोर्ड बि लॻाया विया हुआ। संत तुकाराम, APJ अब्दुल कलाम अॻूणो सदरे हिंद, तुलसीदास ऐं ॿियनि जा कुझु झलकियूं आवाज़ सां भंडींदे हिन सिलसिले खे अॻिते वधाईंदसि। नौ न्यापो जे सिंधियत प्रेमियुनि सां यादगार वीडियो बंडींदसि। सदाईं गॾु। मंच पे बैठे जो इस सेशन की सदारत कर रहे हैं और दूसरे हमारे इंटेलेक्चुअल और राइटर्स और दूसरे इंटेलेक्चुअल, मैं आपके सामने अनुवाद के सिलसिले में अपने कुछ थॉट्स जो है पेश करना चाह रही हूँ। फ्यू पॉइंट्स आई वांट टू शेयर विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेटर इन मल्टी लैंग्वेज सोसाइटी। द रोल ऑफ ट्रांसलेटर इज to convey the essence of source language in the destination language without adding or deleting anything. This is possible when translator has a command over both the languages, the source as well as destination. The work does not have to be a word-to-word translation, but the translation of the thought. Every language has its own saying which cannot be translated properly, but the essence is to be conveyed. Translated work should be as good as the original one. Aim at the surpassing the original. The translation is more difficult, especially for the poetry. Feelings of heart. The translation of a feeling is more difficult because it cannot be experienced by the translator. Translator has to imagine the feelings, which is not the original. Good translation aims at overcoming all these drawbacks and present the work in its new format. उनमें कई वर्ड्स आते हैं जैसे सेइंग है, पहा के हम कहते हैं, चबड़ू वगैरह, डेस्टिनेशन, और पोइट्री में जो सेंस और उसकी खुशबू है उसको मेंटेन करना ट्रांसलेटर के लिए बहुत ज़रूरी है। If the author or poet is alive, he or she can judge the translation has been true to the thought he or she tried to convey. In case of absence of the author, दो एक्सपर्ट जो है उनको जज करे कि ये ट्रांसलेशन अप टू द मार्क है या नहीं है, या जो फीलिंग है साहित्य की जो क्रिएटिविटी है उसको जो है
उस चैलेंज को उसने एक्सेप्ट करके प्रॉपर ट्रांसलेट किया है या नहीं है. एंड चैलेंजेस फॉर द ट्रांसलेटर. Literal translation poses a significant challenge, and literal translation is known as the word-to-word translation. कल्चर चैलेंज की सर ने बात की शुरू में आपने, तो सिंधी कल्चर के बारे में मैं ये कहूँगी. तो यहाँ पे आज़ादी का महोत्सव हम मना रहे हैं 75 सालों में. प्रॉपर कल्चर जो है हम, या तो जो हमारे इंडियन लैंग्वेजेस वाले हैं उन्होंने पूरा जो है उसको ग्रैब नहीं किया है. झूलेलाल जो है वरुण देवता का अवतार है, और उसका भी हम प्रॉपर जो है नेशनल लेवल पे जो है उसको हम प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं. ना ही जो है वो उस कल्चर को जो सिंधी सिविलाइजेशन कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता है, कदीम सभ्यता है, तो वो मेरे को यही अफसोस होता है कि वो हम जो है नेशनल लेवल पे 75 सालों में प्रॉपर तरीके से जो है हमारे दूसरे भाषाओं में ग्रैब नहीं हो सका है. लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, मल्टी लैंग्वेज सोसाइटी फॉर एग्जांपल, सिंधी एक किताब थी, उसकी ट्रांसलेशन एक दूसरे ने साहित्य अकेडमी के उस कन्वीनर थे उनकी की. तो उसमें क्या था, उसने लिखा था कि बैंक पे अंगूठा लगा कर वो उसको जो है देता है सेल्फ चेक. लेकिन दूसरा जो ट्रांसलेटर था वो बैंक में काम करता था, उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, फिजिकली ही हैज़ टू प्रेजेंट. जब तक कि वो ट्रांसलेटर को भी उसके सब्जेक्ट का जो है बैकग्राउंड का नॉलेज ना हो, तो फिर आथर ने उसे एग्री किया एंड द वर्ड वॉज चेंज. तो ये कुछ जो है. और दूसरा क्या है कि हमारे सिंधी में कस्टम्स जो है, कल्चर और कस्टम की बात हो रही थी. आमतौर पर हम लोग कहते हैं बारात जो लड़के वाले लेके जाते हैं शादी में, लेकिन सिंधी में उसके 2 वर्ड हैं, और लड़की वाले भी लेके जाते हैं. तो उसको नॉर्मली तो जो ट्रांसलेट करते हैं वो बाराती कहते हैं. उनके एक का है यन्यर जो लड़के वाले लेके जाते हैं, और लड़की वाली जो बारात लेके जाती हैं लड़के वाले, उसे मुंज कहते हैं. जब तक कि लैंग्वेज का प्रॉपर जो है उसके नॉलेज ना हो तो वो उसके थॉट से जो है पूरा इंसाफ नहीं कर सकता. तो ये कुछ पॉइंट थी. और दूसरा, अभी यहाँ पे एक सेमिनार हुआ था सिंधी का जनवरी में, और उसमें प्रोग्राम पे जो बैनर था उसका जो टाइटल था इंग्लिश में एक था, हिंदी में दूसरा था. तो वो टाइटल भी आपस में मेल नहीं खा रहे थे. उसमें ये था सेमिनार का जो टाइटल ऊपर से लिखा गया था बैनर पे, सिंधी साहित्य में पर्यावरण, और दूसरी रो में ये लिखा हुआ था कि सेकंड रो में सिंधी साहित्य में माहौल. तो ये क्या है कि वही बैनर जो लगा हुआ है उस पर ट्रांसलेशन की कंट्राडिक्शन आ रही है. आप बताइए कि मैं उसके साथ कैसा इंसाफ कर सकूंगी सब्जेक्ट के लिए. वेदर मैं कुदरती मंजर जो नेचर के हैं अपने साहित्य में वो पेपर उसके ऊपर पेश करूं, या फजाई आलोकी पोल्यूशन है उसके ऊपर करूं. तो ये कुछ पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो मैंने नोट की वो आपसे जो है मैंने शेयर की. और दूसरी पॉइंट एक मैं शेयर करना चाहूँगी. ऑल इंडिया रेडियो में एक्सटर्नल सर्विस में मैं ट्रांसलेटर एज ए न्यूज़ रीडर प्रोग्राम प्रोड्यूसर थी. तो वहाँ पे कई वर्ड्स ऐसे आते हैं जो जिनका सिंधी में वर्ड है ही नहीं. फेडर जैसे हम लोग देते हैं, फेडर ऑन फेडर ऑफ करके ट्रांसमिशन पे एयर पे जाते हैं. तो ये टेक्निकल वर्ड्स जो अभी तक जो है हमने हिंदी भाषा में भी मेरे को आइडिया नहीं है कि फेडर का जो है या जो टेक्निकल लफ्ज़ है ब्रॉडकास्टिंग के वो है या. और दूसरा क्या है, सिंधी लिटरेरी रिकॉर्ड. अक्सर ये कहा जाता है कि भाई आपको किसी कौम को, किसी जाति को अगर उसका सिविलाइजेशन ख़त्म करना है तो उनका साहित्य ख़त्म कर दीजिएगा, उनका रिकॉर्ड हिस्टोरिकल ख़त्म कर दीजिएगा. तो हमारे साथ तो ट्रेजिडी ये ही 1947 में पार्टीशन हुआ, सारा जो सिंधी साहित्य था वहीं पे रह गया, लाइब्रेरीज वगैरह. तो अक्सर हमलावर कुतुब खानों को आके तबाह बर्बाद करते थे ताकि इस कौम का, इस जाति का कोई रिकॉर्ड ना रहे. लेकिन हमारे साथ ट्रेजिडी ये हुई और उसके बाद जो है ट्रांसलेशन भी जो है वो इतनी नहीं हुई है उसका रिकॉर्ड की.
और 75 सालों में जो हम ये कहेंगे, और मुझे कभी कभी अफसोस होता है जब नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी भाषाओं के सुनती हूँ तो सिंधी का कहीं पे भी जो है वो कदीम सभ्यता के वारिस या सिंधु घाटी पे हम लोग जो है वहाँ बैठे हुए हैं, उसके वारिस हैं, उनका जिक्र जो है। तो ये कुछ चीज़ें थी। क्लासिकल पोइट्स जो है सिंध के, शाह सचल सामी, उनकी पोइट्री का ट्रांसलेशन नहीं हुआ है इतना। मतलब जो उनका रिकॉर्ड है हर ज़रे ज़रे पे उन्होंने एक्सप्रेस किया है। उनका एक बैच जो है, क्योंकि जो शाह सिंधी के पोएम्स है एक वाई काफ़ी, हर जो है फॉर्म अलग अलग है, तो उसका ट्रांसलेशन की दिक्कत आती है। अनलेस द ट्रांसलेटर्स है नॉलेज ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस, या शायर हो तो वो शायरी के साथ इंसाफ कर सकता है। शाह लतीफ़ का एक जो है जो मुहर्रम मनाते हैं, इमामों की शहादत हो मुस्लिम मनाते हैं, उसका एक लाइन में सिर्फ कहूँगी, दाड़िया रत्तु रत्यास दंडत दाड़िया गुल, यानी जो इमाम शहीद हुए, खून बह रहा था तो उनके दांतों पे जो आया वो मोती के दानों की तरह, अनार के दाने जो है, तो उन्होंने जो उसका कंपेयर किया है। और इस तरीके से हमारे यहाँ ट्रांसलेटर बहुत ही कम है। अपने दूसरा शेख हयाज है, उसकी प्रॉपर हम लोग जो है प्रॉपर यहाँ पे पूरा जो है वो प्रोजेक्ट नहीं कर सके। शेख हयाज की इमॉर्टल पोइट्री ऑफ शेख हयाज डॉक्टर जे.एम. गिलगिलानी थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया। पंहिंजे रत जो रेटो, सिंधी के शब्द पढ़ने चाहिए कानों में, क्योंकि सिंध तो आपने पाकिस्तान को चले गई, वहाँ पे दे दिया, तो कम से कम 2 शब्द सिंधी के। मेहरबानी। पंहिंजे रत में रेटो झंडो उभताई झूलींदो, पंहिंजे रत में रेटो झंडो उभताई झूलींदो, इहो ॾींहुं बि ईंदो। द फ्लैग डाइड रेड इन अवर ओन ब्लड विल फ्लाई अपॉन द स्काई, सच डे शैल ऑल्सो कम। प्रतिनिधि कहानियाँ कमलेश्वर जी ने जो है अनुवाद किया था सिंधी की, जिसमें डॉक्टर मोतीलाल जोतवाणी पद्मश्री और मोतीलाल जोतवाणी, डॉक्टर जेटले साहब और मैं जुड़े हुए थे। इतना साहित्य जो है वो ट्रांसलेट नहीं हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हम कहते हैं तो वो गूगल का अप टू द मार्क ट्रांसलेशन नहीं है। हाँ, परशु और अरेबिक्स और क्या है कि देवनागरी और परशु में ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो नॉलेज जब तक कि ना हो दोनों का, तो उस पर गलतियाँ बहुत ट्रांसलेशन आती है। यानी कुछ पॉइंट्स थी लेकिन आपके सामने मैंने रखी। और मैं आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी जो मंच पे बैठे हुए हैं और जो ऑडियंस है। मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स अपनी शेयर की और सिंधी में ही मैं इजाज़त दूंगी। मोकलानी नाही सदाई गॾु।